क्या हिंदुस्तानी होना पाप है? क्या भारत में जन्म लेना गुनाह है? क्या हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां की सरकार अपने ही जनता को पागल, बेवकूफ और खामोश भेड़ समझती है? जरा सा सोच के देखिएगा, आज हालात ऐसे हैं कि पहलगाम हमले की आग अभी तक हमारे दिल से बुझी नहीं थी। हमारे शहीदों का खून अब भी जमीन पर दाग बनकर पड़ा हुआ था और इस सरकार के लोग क्रिकेट का तमाशा करने पाकिस्तान से हाथ मिलाने चले जाते हैं। जरा सी शर्म तक नहीं आती। सोच के देखिए, क्या पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के बाद हमें कश्मीर वापस मिल जाएगा? क्या बल्ला घुमाकर, रंग बनाकर, बाउंड्री मारकर हमारे शहीदों का दर्द मिट जाएगा? सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछा जाना चाहिए। सिर्फ खेल कहकर क्या हम जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा? जरा सा याद रखिए वो इतिहास, 1999 का कारगिल युद्ध। कौन ही आखिरकार उस कारगिल युद्ध को भूल सकता है? भारत के जवान बर्फीली चोटियों पर दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहे थे। हजारों परिवार के बेटे शहीद हो गए और वही पाकिस्तान, जिसके हाथ अब भी हमारे जवानों के खून से रंगे हुए हैं, आज उस पाकिस्तान के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने की और तालियां बजाने की बात की जा रही है। ये खेल नहीं है, ये जख्मों पर नमक छिड़कना साबित होता है। ये शहीदों का अपमान साबित होता है। याद करो पहलगाम हमला, यात्रियों पर हमला हुआ, मासूम जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, खून की नदियां बही। उसके बाद सरकार ने आखिरकार क्या किया? बस बयान, बस निंदा, बस दुख प्रकट किया और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर झुनझुना पकड़ा के उसके बाद सीज फायर कर दिया। लेकिन जनता के अंदर आज भी गुस्सा है। जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, शहीदों की चिता की आग अभी भी पूछ रही है। सब कुछ दबा दिया गया क्योंकि सत्ता के लिए क्रिकेट, विदेशी दौरे और फोटोशूट ज्यादा जरूरी साबित होता है। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हम उसके साथ आखिरकार क्यों ही मैच खेलें? अगर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर ये मैदान में भाईचारा दिखाने की नौटंकी क्यों साबित की जाती है? क्या भारत का प्रधानमंत्री भूल चुके हैं कि जनता ने उसे वोट, सुरक्षा और इज्जत के लिए दिया था, न कि दुश्मन और गलबहियां करने के लिए? जरा सा सवाल कीजिए और सवाल पूछिए। खेल को खेल की तरह देखना चाहिए था, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या पहलगाम हमले को हम खेल की तरह देख सकते हैं? क्या कारगिल युद्ध को खेल की तरह देखा जा सकता है? क्या पुलवामा धमाका को खेल की तरह देखा जा सकता है? अगर जवानों की शहादत खेल है, अगर मासूमों की लाश खेल है, तो हाँ चलो पाकिस्तान से हम भी क्रिकेट खेलने को राजी हो जाएंगे। अगर ये जख्म असली है तो फिर क्रिकेट की पिच पर दोस्ती दिखाना कायराना साबित होगा, गद्दारी है और जनता के साथ विश्वासघात साबित होता है। जरा सा इस देश की विडंबना देखिए, जब जनता सोशल मीडिया पर बाइकॉट पाकिस्तान की आवाज उठाती है, जब जनता बाइकॉट तुर्की की मांग करती है, तो वही सरकार कहती है जनता भावुक हो रही है, ये पब्लिक पागल साबित होती है। मतलब जनता पागल है लेकिन सरकार समझदार। असलियत यह है, सरकार ने हमें पागल मान लिया है और हम चुप रहे तो सोचिए ये गहरी बात होगी। याद करो जरा सा, जब कारगिल युद्ध के शहीदों के 100 तिरंगे में लिपटकर गांव-गांव तक पहुंचे थे, जब पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में मोमबत्तियां जलाई गई थी, जब पहलगाम की गलियों में चीखें गूंज रही थी, उस वक्त जनता ने सरकार से सिर्फ एक ही मांग किया था और पूछा था, अब और नहीं। लेकिन अफसोस, सरकार हर बार वही करती है, शब्दों में राजनीति का खेल। ये सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं है, ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, ये सवाल उन सभी हिंदुस्तानियों से है। हम आखिरकार कब तक चुप रहेंगे? क्या हम क्रिकेट की तालियों में अपने शहीदों की आवाज को दबा देंगे?
क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि दुश्मन से दोस्ती करो और भूल जाओ कि उसने हमारे घर को किस तरीके से तबाह किया था? बिल्कुल भी नहीं। आज जनता बोलेगी, आज जनता गुस्सा दिखाएगी, आज जनता पूछेगी क्या हिंदुस्तानी होना पाप साबित होता है? सोचिए, एक एक घटना हमारे दिलों में किस तरीके से घाव देकर बैठी है। जब हम इन जख्मों को नाम देते हैं कारगिल, बालाकोट, पुलवामा, पहलगाम, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, हकीकत है। ये हजारों घरों की टूटी हुई दुनिया है, रोती हुई माएँ हैं और अधूरी कहानियां हैं। 14 फरवरी 2019, जरा सा वो दिन याद कीजिएगा, भारत के लिए काला दिन साबित होता है। पुलवामा, देश ने उसी दिन 40 जवान को खोया था। ये सिर्फ संख्या या फिर आंकड़ा साबित नहीं होती है। यह नंबर के पीछे एक माँ, एक बीबी, एक छोटा सा घर था जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो दौर याद कीजिए, 22 अप्रैल 2025, वो दिन भी भारत के लिए काला दिन साबित होता है। पहलगाम के बैसरीन वैली में हुए हमले में सैलानियों और परिवारों पर हमला हुआ, दर्जनों लोग मारे गए और घायलों की लिस्ट तो गिनवाते गिनवाते रात ही हो जाएगी। यह हमला ताजा दर्द है जो अभी जिए जा रहे जख्म खोल देता है। इन घटनाओं के पीछे का पैटर्न सीधा और साफ नजर आता है। नागरिकों पर हमला, मासूमों का कत्ल, आम और राजनीतिक बयानबाजी, कुछ नफरत फैलाने वाले संगठन और उनका सपोर्ट बेस, ये सब हमारी आंखों के सामने होता है। फिर भी जवान पर होती है सिर्फ निंदा, शोक और उसके बाद कुछ ही दिनों में वही लोग मुस्कुराते हुए इस इवेंट में तस्वीर खिंचवाते हैं। पूछना जरूरी है, सरकार का आखिरकार काम क्या है? सरकार का काम सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकार का काम शहीदों के परिवारों के आंसू पोंछना, सरकार का काम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना, न कि भावनाओं को राजनीतिक खेल की तरह इस्तेमाल करना। जब सीमा पर गोली चलती है तब क्या क्रिकेट का कार्यक्रम पहले आता है या जवानों की सुरक्षा? हम दो चीजें बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, एक 1999 का कारगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट की जवाबी कार्रवाई। कारगिल में हमारे जवानों ने पर्वतों पर जान दे दी, लाखों परिवारों की नींद छिन गई। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह हमारी सुरक्षा की लड़ाई थी। 2019 में पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में हवाई कार्रवाई की। यह दिखाई है कि जब जरूरत पड़ी है तब जवाब मुंह तोड़ दिया गया है। पर यह सवाल वही है, हिंसा के पीछे की जड़ें खत्म हुई है क्या? नहीं। यही कारण है कि आज हम भी अमर यात्राओं पर हमले और नागरिकों पर आतंकी हमलों की खबर सुनते हैं। हर बार जब देश में लोग रोते हैं, संसद में बयान आते हैं, जुलूस होते हैं, तब देश का नेतृत्व हमें भरोसा दिलाता है हम सबका साथ, सबका विकास। पर असलियत क्या है? जब हम भावनाओं के साथ खड़े होते हैं तब वही तंत्र मैदान में बिल्कुल भी नजर नहीं आते। मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है। डर के मारे या चंदे की लालच में कई बार संवेदनशील खबरों को सेंसोर कर दिया जाता है, दर्द को कम दिखाया जाता है और हर कहानी के पीछे एक चीज नजर आती है और उसका नाम है टीआरपी। एडवर्टाइजमेंट और सत्ता की सहमति, जनता का गुस्सा जो सैलाब बनकर उठता है उसे रोक दिया जाता है। न्यूज़ बाइट और ओपिनियन पेपर्स के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। याद रखिएगा, जनता ने जब पाकिस्तान बाइकॉट की मांग उठाई तब कई छोटे व्यापारी, कलाकार और आम आदमी आगे आए। उन्होंने कहा हम अपने रुपए नहीं देंगे उन लोगों को जिनके हाथ हमारे गांव और शहरों के खून से रंगे हुए हैं। पर क्या असर पड़ा? कुछ रातों की बहस के बाद कुछ लोग लौट आए
और पहले जैसे ही अपनी जिंदगी को जीने लगे। हद तो यह है कि जब परिवारों की मदद की बातें होती हैं तो बहुत से वादे हवा में ही लटकते रह जाते हैं। शहीदों की फैमिली को घोषित मुआवजा, नौकरी या सरकार की मदद, वादे, अवसर आधे रह जाते हैं। कागज पर तो बहुत कुछ लिखा जाता है, जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता है। ये सवाल उठना चाहिए, क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ भाषणों में है? क्या हमारी सरकार के फैसले जनता के जज्बातों के अनुरूप साबित होते हैं? क्या हमारी देश विदेश नीति भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या सब कुछ सियासत और फायदे के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खेल को बंद कर दिया जाए, खेल भी जरूरी है, संस्कृति का हिस्सा है, पर सवाल उस समय, संदर्भ है और सम्मान का है जब खेल खेला जा रहा है, जब परिवारों के घरों पर मातम छाया हुआ है, जब घाटियों में ताजा ताजा लाशें पहुंची हो, तब तालियां बजाना जरूरी है क्या? हम चाहते हैं कि सरकारें जवाबदेह बने, जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर पारदर्शिता रखी जाए, खेल और कूटनीति के बीच फासला सुनिश्चित करें जहां भावनाएं और संवेदनशीलता दिखे। जनता आज चुप नहीं रहेगी। सरकार को समझना होगा कि भावनाओं का एक बांध समंदर है और उसका कोई झटका बड़े पैमाने पर राजनीति महल हिला सकता है।